सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। मौक़िफ़ अपनाया है कि मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से काम करना मुमकिन नहीं। तवील गौर व फिक्र के बाद बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। मुझे दरपेश हालात अवाम के इल्म में हैं, रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं। बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम देना एजाज़ है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात है। 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुहेल रशीद से मज़ीद बात करते हैं। सुहेल, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखें, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ कल के दिन मुकर्रर थी मामला के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ शिकायत का जायजा लेगी, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी जानिब से इस्तीफ़ा सामने आ गया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेजते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि मौजूदा हालात में उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो अपना काम बतौर जज जारी रख सकें। अगर से वो ये बात उनके लिए बायस एजाज़ है कि उन्होंने खिदमात सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में सर अंजाम दी, लेकिन अब वो अपना काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उनकी जानिब से अपने इस्तीफे में बताया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी वापस कर दी और सुप्रीम कोर्ट से वो आज वापस रवाना हो गए। लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने गुज़श्ता रोज तक अपने खिलाफ तमाम शिकायत को कंटेस्ट किया था। उन्होंने चैलेंज भी कर रखा था ओपन कोर्ट में इस सारी कार्रवाई को, और हुक्म इब्तदा की इस्तदा भी की गई थी। उनकी जानिब से मखदूम अली खान पेश हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जबकि कौंसिल के सामने ख्वाजा आरस की उन्होंने खिदमात हासिल कर रखी थी। और उनकी जानिब से माजी में यह कहा जाता रहा है कि वो किसी सूरत भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। और उन्होंने जो अपना तफसीली जवाब जमा करवाया था शोकाज नोटिस का, जो कौंसिल से उन्हें जारी हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि उनकी जो तमाम प्रॉपर्टी है वो डिक्लेयर्ड है, उस पर उन्हें टैक्स दे रखा है, और जो बाकी जायदाद बेटों से मुतालिक है उसके जवाबदेह बेटे हैं, और वो खुद अपने कफील हैं, वो उनके डिपेंडेंट नहीं है, लिहाजा वो उनके लिए जवाबदेह भी नहीं है। उनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो PDF गवर्नमेंट की जानिब से शुरू हुई गई, और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनकी इमा पर बनाई। ये पूरा मौक़िफ़ था जो उन्होंने ले रखा था, लेकिन फिर अचानक उनकी जानिब से आज के दिन ही लिखा हुआ एक इस्तीफ़ा सामने आया। वो मुस्ताफ़ी हुए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करने के बजाय इस्तीफ़ा देने को मुनासिब समझा, और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी होकर घर रवाना हो चुके हैं, ताकि अब वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो गैर मौसर हो जाएगी। वो जस्टिस रिटायर्ड की हैसियत उनकी बरकरार रह सकेगी। अगर वो काउंसिल कार्रवाई से पहले ही मुस्ताफ़ी होते हैं, मराहत उनको मिल सकेंगी। शायद ये सारी चीज़ें उन्होंने इन पर गौर किया होगा और अपनी वकला से भी मुशावरत की होगी कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई का क्या इम्कान है, क्योंकि हुक्म इम्तना का जो इस्तदा थी उसको यकसर मुस्तरद किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। और जो दूसरी उनकी एक आड़ थी कि उन्होंने ये चूंकि ये कार्रवाई चैलेंज कर रखी है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए, वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त ये कहकर वापस कर दी थी कि इसमें शिकायत कुनंदगान को फरीक नहीं बनाया गया, उनको भी पार्टी बनाया जाए, उसके बाद ही इस केस को सुना जाएगा, और गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी भी हो गई थी। तो इस सूरत में कल जब उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होना था, शोकाज नोटिस के जवाब का उनका जायजा लिया जाना था, और उनके खिलाफ गवाहान को भी तलब कर रखा था कौंसिल ने जी, तो उनके पास ना तो हुक्म इब्तदा मौजूद था, ना ही ये आड़ मौजूद रह गई थी कि अब ये कार्रवाई ओपन कोर्ट में चैलेंज है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ने का एक वाज़ेह इम्कान मौजूद था। उससे पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, और अब उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास अरसाल किया जा चुका है। ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी सुप्रीम कोर्ट से अपने घर रवाना हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े में तारीख की गलती है। सुहेल, इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखें, 7 गलत लिखा गया है, तारीख 10 जनवरी की लिखी गई है, लेकिन 7/23 लिखा गया है, और उनके स्टाफ की जानिब से बताया गया कि स्टाफ नहीं टाइप करके इस्तीफा उनके कहने पर उनको दिया था, जिस पर उन्होंने साइन किए हैं। डेट उसमें वाज़ेह तौर पर ऊपर देखी जा सकती है कि वो 10 जनवरी 2023 लिखी गई है, लेकिन इसको उनका जो स्टाफ है वो कह रहा है कि एक अमूमी गलती है, लेकिन इसको चूंकि ये इस्तीफा और सुप्रीम कोर्ट के जज का इस्तीफा है, तो इस पर असर भी हो सकता है। शायद इनसे दोबारा इस्तीफा टाइप करके दुरुस्त तारीख के साथ दोबारा साइन करके इनको अरसाल करने की भी जरूरत पेश आएगी, क्योंकि सदर मुमलिकत ने इस पर साइन करने हैं और मंजूरी देने या ना देने का फैसला भी किया जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी सुप्रीम कोर्ट से अपने घर रवाना हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफे में तारीख की गलती है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे पर साल 2023 लिखा हुआ है।